नमस्कार दोस्तों, डियर सर जी पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं लेखपाल से संबंधित ग्रामीण प्रवेश के लिए लगभग 25 क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। आपको बताना है कि जो खसरा और खतौनी होता है वह कौन तैयार करता है, किसकी जिम्मेदारी होती है। नंबर ए तहसीलदार, बी उप विभागीय मजिस्ट्रेट या एसडीएम आप कह सकते हैं, कानूनगो या पटवारी या लेखपाल। इसमें से कौन खसरा और खतौनी तैयार करता है। आप सभी जानते हैं कि खसरा और खतौनी का कार्य पटवारी या लेखपाल देखता है। अब क्या खसरा, आप जानते हैं खसरा क्या होता है। खसरा दोस्तों यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े या उस पर उगाई जाने वाली फसलों का विवरण होता है। खसरा में आप जानते हैं कि लगभग उसमें 22 खाने होते हैं और खतौनी में लगभग 13 खाने होते हैं। खाने या आप कॉलम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता कौन होता है। आप जान रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में चाहे गांव में आप देख लीजिए कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का या किसी खेत का नाप जोख होता है, उसका कर्ता धर्ता लेखपाल ही होता है। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, लेखपाल। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब ब्रिटिश का शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किसी अधिकारी द्वारा किया जाता था, उस समय कौन करता था भूमि का पंजीकरण। ए राज्यपाल, बी लिपिक, सी लेखपाल, डी काजी। यह राजस्व लेखपाल एग्जाम 2015 में आया था दोस्तों। कौन करता है दोस्तों, ब्रिटिश काल के दौरान उत्तर प्रदेश का के भूमि पंजीकरण कौन करता था। ए राज्यपाल, बी लिपिक, सी लेखपाल, डी काजी। लेखपाल करता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेखपाल करता था उस समय भी। अगला क्वेश्चन देखिए, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है दोस्तों, कृषि प्रलेख से, मैपिंग सीट से, भू अधिकारों के प्रलेख से, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी से। यह भी राजस्व विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यह बेहद इंपॉर्टेंट है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है दोस्तों, जो भू अधिकारों के प्रलेख होते हैं जिसपे भूमालिक का अधिकार होता है वही होता है जमाबंदी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। जो भू कृषि का रिकॉर्ड होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है या कौन सा होता है। होता गिरदावरी, बी पंचनामा, सी जमाबंदी, डी खतौनी। आप लोग कहेंगे कि खतौनी होगा, लेकिन खतौनी नहीं होगा दोस्तों। आप जानते हैं कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, गिरदावरी। ऑप्शन नंबर ए सही है, गिरदावरी होता है भू कृषि का रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, किसान बही किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो किसान बही होता है दोस्तों वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ए कलेक्टर के द्वारा, बी सहायक कलेक्टर के द्वारा, डी सी तहसील द्वारा, डी लेखपाल द्वारा। जो किसान बही होता है दोस्तों वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर द्वारा, डीएम द्वारा या जिला अधिकारी होता है उसके द्वारा किसान बही प्रदान किया जाता है, ना कि लेखपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन, जो भू राजस्व अधिनियम 2016 के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है। 120 दिन, 90 दिन, सी 30 दिन, डी 60 दिन। जो भू राजस्व अधिनियम 2016 के अंतर्गत किसी आदेश की तारीख से कितने भीतर के अंदर अपील की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने को वसूला जा सकता है किसके द्वारा। भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने को वसूला जा सकता है गिरफ्तार करके, कुर्की करके या भू राजस्व की बात या इनमें से कोई नहीं।
आप जान रहे हैं कि भू राजस्व की बात अगर हो रही है तब इसमें उत्तर भू राजस्व की भांति ही वसूला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में कृषि वर्ष मनाया जाता है, लेकिन वह कब से कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 30 अप्रैल या 1 जुलाई या 20 दिसंबर? आप जानते हैं कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कृषि वर्ष प्रारंभ होता है 1 जुलाई से। अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, कृषि वर्ष कब समाप्त होता है दोस्तों? अभी हमने आपको बताया कि कृषि वर्ष का प्रारंभ 1 जुलाई से होता है और समाप्त 30 जून को होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भूमि कृषि भूमि है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी भूमि कृषि भूमि योग्य है। कृषि भूमि उद्यान भूमि है, पशु चारागाह, दुग्ध उद्योग, उपर्युक्त सभी। यानी जो तीनों ऑप्शन में दिख रहा है इसमें से कृषि भूमि योग्य हैं उपर्युक्त सभी दोस्तों, यह तीनों हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह कृषि भूमि योग्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्व मंत्री या उपर्युक्त में से सभी? राजस्व परिषद यानी हर राज्य में राजस्व परिषद होता है, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के अंतर्गत की जाती है कि ना कि राजस्व मंत्री के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? लेखपाल की नियुक्ति राज्य सरकार, आयुक्त या तहसीलदार या कलेक्टर? आप जानते हैं कि जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें डीएम ही इंटरव्यू ले रहे थे, आप जानते हैं कि डीएम को ही कलेक्टर कहा जाता है, तो उन्हीं के अंतर्गत नियुक्ति मिलती है लेखपाल को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांव में आबादी स्थलों के आवंटन की जांच कौन करता है? गांव में जो आबादी होती है उनका आवंटन और जांच कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? ए लेखपाल, बी तहसीलदार, सी कलेक्टर, डी आयुक्त। जब गांव में आबादी होती है उसका आवंटन और जांच कौन करता है? तहसीलदार करता है दोस्तों, ना कि लेखपाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी या एसडीएम किसके अधीन कार्य करता है? आप जानते हैं कि एसडीएम डीएम के अधीन काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलेक्टर। अगला क्वेश्चन, गांव की सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन करता है? जो गांव की सूची होती है उसका रजिस्टर बनता है, उसका पुनरीक्षण कौन करता है दोस्तों? ए लेखपाल, बी तहसीलदार, सी आयुक्त, डी कलेक्टर। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें से कलेक्टर, कलेक्टर ही पुनरीक्षण करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कितने वर्ष बाद किया जाता है? जो ग्राम सूची के रजिस्टर बनता है दोस्तों उसका पुनरीक्षण कलेक्टर करता है, लेकिन वह कितने वर्ष बाद किया जाता है? कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद किया जाता है दोस्तों उसका पुनरीक्षण, हर 5 वर्ष में, इससे पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी उसी अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18, नक्शा, खसरा और खतौनी में किसी गलती या भूल सुधार के लिए किसको प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है? किसको दिया जा सकता है? अगर खसरा या खतौनी में किसी प्रकार की गलती हो गई है उसको सुधारने के लिए इसको प्रार्थना पत्र दिया जाता है? दिया जाता है तहसीलदार को दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, ना कि कलेक्टर को। ऑप्शन नंबर ए सही है, तहसीलदार को प्रार्थना पत्र भेजा जाता है कि इसमें यही गलती हो गई है, इसे सुधार की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? आप सभी जानते हैं कि पहली भूमि की मापन शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था, गजे सिकंदरी या इन्होंने ही शुरू किया था, ऑप्शन नंबर
बी सही है, शेरशाह द्वारा भूमि मापन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? आप जानते हैं कि 20 कंचवासी बराबर 1 बिंसवासी होती है, 20 बिंसवासी बराबर होती है 10 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 55 गुणे 55 वर्ग गज होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि दोस्तों 20 बिस्वांशी बराबर होता है 1 बिस्वा। अगला क्वेश्चन, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? कृषि प्रलेख से, मैपिंग सीट से, भू अधिकारियों के प्रलेख से, पटवारी के नक्शे की, कपड़े की कापी से। अभी हमने आपको यही क्वेश्चन ऊपर बताया दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भू अधिकारियों के प्रलेख से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक एक बिस्वा का 1 बीघा के क्या अनुपात है? एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? आधा, 1/4, 1/10, 1/20। इसका उत्तर हो जाएगा 1/20, 1/20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? जो 1 एकड़ होता है कितने वर्ग गज के बराबर होता है दोस्तों? यह होता है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।